दम घोटू गर्मी, सरपंच ने लगाया धूप लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन को तोड़कर चुपके से बाहर निकले दो लड़कों का क्या हाल हुआ, जानना है? पंचायत ऑफिस के बाहर सुबह के 10 बजे ही धूप आग उगल रही थी। लू के थपेड़े साफ महसूस हो रहे हैं। कुछ ग्रामीण पसीना पोंछते हुए खड़े हैं। सरपंच जी माइक में जोर से और गंभीर आवाज में कहते हैं, ध्यान दें, हमारे गांव वालों के लिए एक जरूरी ऐलान। गर्मी कोई मामूली नहीं है, आग की भट्टी की तरह तप रही है। सड़क पर पापड़ रख दो तो बिना तेल के सिक जाएगा। इस जानलेवा लू से आपकी जान बचाने के लिए आज से 30 दिनों तक हमारे गांव में धूप लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कोई भी अपनी चौखट पार नहीं करेगा। महेंद्र बीच में टोकते हुए और चिढ़कर कहता है, ये क्या बात हुई सरपंच जी? कोरोना लॉकडाउन में तो घर में ही रहे, अब ये धूप लॉकडाउन क्या नया तमाशा है? घर के पंखे भी हवा नहीं दे रहे, क्या हम इस उमस में उबल जाएं? सरपंच झुंझला कर कहता है, बाहर निकलोगे तो सूखी मछली की तरह सूख जाओगे। अगर कोई धूप में मटर गश्ती करता दिखा तो डंडा सिंह उसे अपना स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, समझ गए? डंडा सिंह अपनी लाठी को स्टाइल से घुमाते हुए हंसकर बोलता है, बिल्कुल, कोई भी सड़क पर नजर आया ना तो धूप से उसकी चमड़ी जलेगी और मेरी लाठी से उसकी हड्डियां। मेरी लाठी को काम मत दो, घर में रहो, ठंडे रहो। पाँच दिन बाद सूर्यकांत का घर। सूर्यकांत हॉल में बैठकर टीवी पर पुरानी फिल्में देख रहा है और बोरियत में अखबार से हवा कर रहा है। महेंद्र दबे पांव दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अबे सूर्यकांत, क्या जिंदगी है यार ये? घर में बैठे बैठे मैं पागल हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे प्रेशर कुकर में डालकर सीटी लगा दी हो। सूर्यकांत डरते हुए दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, अरे धीरे बोल भाई, मेरी माँ रसोई में है, पर कर भी क्या सकते हैं? बाहर गर्मी जान ले रही है और ऊपर से वो डंडा सिंह बरगद के पेड़ के नीचे पहरा दे रहा है। अरे वो तो गर्मी से कब का सो गया होगा यार। चल गांव के किनारे आम के बाग तक चलते हैं, उन पेड़ों के नीचे थोड़ी ठंडी हवा खाकर वापस आ जाएंगे। मुझे इन 4 दीवारों को देखकर घुटन हो रही है, चलना। ना बाबा ना, मुझे मेरे पैर बहुत प्यारे हैं। डंडा सिंह ने मार दिया तो हफ्ते भर बैठ नहीं पाऊंगा। मुझे तंदूरी मुर्गा बनने का कोई शौक नहीं है। महेंद्र सूर्यकांत का हाथ खींचते हुए कहता है, डरपोक कहीं का, डरो मत, मैं हूं ना। किसी की नजर में आए बिना पीछे वाली गली से निकल चलेंगे। बस 10 मिनट खुली हवा में सांस लेकर आ जाएंगे, चल। एक सुनसान गली, धूप भयानक है। महेंद्र और सूर्यकांत चोरों की तरह दबे पांव जा रहे हैं। महेंद्र हंसते हुए कहता है, देखा, कोई नहीं है, पूरा गांव सो रहा है। मेरा प्लान एकदम सुपर है ना? तभी बगल की दीवार के पीछे से एक कड़क आवाज आती है, ओए, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? महेंद्र और सूर्यकांत चौंक जाते हैं, कांपते हुए वहीं रुक जाते हैं। तभी डंडा सिंह धीरे से उनके सामने आता है और तंज कसते हुए मुस्कुरा कर कहता है, क्या बे, इस चलचलाती धूप में कबाब बनने का कोई प्लान है क्या, या अपनी चमड़ी सुखाकर पापड़ बनने का इरादा है? महेंद्र हकलाते हुए सिर खुजाता है, वो कुछ नहीं सर, घर में बैठे बैठे चक्कर से आ रहे थे, सोचा थोड़ी ताजी हवा खा ले। ओहो, हवा खानी है तो मेरी लाठी हवा में घूमती हुई आ रही है। वो हवा कैसी रहेगी? लॉकडाउन तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं लगाया बे, जान बचाने के लिए है। चलो वापस। वो उन दोनों के पैरों पर लाठी से 2 हल्के लेकिन झंझना देने वाले वार करता है। ओए माँ, बाप रे, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। वो पैर पकड़कर लंगड़ाते हुए जान हथेली पर रखकर वापस भागते हैं। उसी दिन शाम को
सूर्यकांत का घर। सूर्यकांत अपने पैर पर हल्दी का लेप लगाते हुए करहा रहा है। माँ कस्तूरी उसे देखकर हंसती हुई सब्जियां काट रही हैं। सूर्यकांत शिकायत करते हुए कहता है, माँ, तुम्हें हंसी आ रही है? कोई बाहर वाला तुम्हारे इकलौते बेटे को पीट रहा था और तुम्हें तरस नहीं आ रहा? वैसे भी ये अकेलापन, ये कैदियों वाली जिंदगी मुझसे और नहीं झेली जाती। माँ हंसी रोक कर शांत स्वर में कहती है, तरस क्यों आएगा रे? धूप में पागल कुत्ते की तरह घूमोगे तो डंडे ही पड़ेंगे ना। सरपंच जी ने लॉकडाउन क्या मजाक के लिए लगाया है? पता है, कल बगल वाले गांव में 2 लड़के लू लगने से अस्पताल में पहुंच गए। सच में? हाँ, उस महेंद्र की बातों में आकर तू भी मत बिगड़ जाना बेटा। जब कोई मुसीबत आती है या कुदरत का कहर टूटता है तो घर की ये 4 दीवारें ही हमें बचाती हैं। हमेशा बस दोस्त, गांव, आवारागर्दी, ये जिंदगी है क्या? कभी कभी ऐसे घर में बैठकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, एक साथ खाना खाना भी सीखना चाहिए। ये घर कोई जेल नहीं है बेटा, ये तो हमें बचाने वाला मंदिर है। सूर्यकांत अपनी माँ की बातों से गहरी सोच में पड़ जाता है। एक हफ्ते बाद शाम का वक्त, धूप थोड़ी कम हुई है। महेंद्र अपने घर के बाहर खड़ा है। तभी डंडा सिंह अपनी ड्यूटी खत्म करके पसीना पोंछता हुआ वहाँ से गुजरता है। महेंद्र जाकर उसे रोकता है। महेंद्र थोड़े अदब से कहता है, डंडा सिंह जी, 1 मिनट। उस दिन मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपने हमें कुछ ज्यादा ही मारा? क्या आपको हमें डराने में इतना मजा आता है? डंडा सिंह रुककर महेंद्र की तरफ शांति से देखते हुए कहता है, मजा नहीं आता महेंद्र, वो मेरी जिम्मेदारी है और मेरा डर भी। शायद तुम लोग भूल गए होगे, पिछले साल जब ठीक ऐसी ही गर्मियां थी, तुम्हारे पिताजी खेत में काम करते करते लू से गिर पड़े थे। तब उन्हें मोटरसाइकिल पर लाद कर अस्पताल मैं ही लेकर गया था। उस दिन उनकी जान जाते जाते बची थी। पता है मैं कितना डर गया था? हाँ, पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई थी। डंडा सिंह कंधा थपथपा कर कहता है, उस दिन जो तकलीफ तुमने झेली थी ना, वो मैंने देखी थी। मेरी बस यही कोशिश है कि वैसी नौबत दोबारा तुम पर या तुम्हारे किसी दोस्त पर ना आए। मेरी ड्यूटी सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना नहीं है, तुम्हारी जान बचाना भी है। अगर मेरे 2 डंडों की वजह से तुम लोग घर में टिके रहो और सुरक्षित रहो तो मुझे विलेन बनना भी मंजूर है। महेंद्र आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ सर। अपनी जिद के चक्कर में मैं आपके अंदर के सच्चे इंसान को समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए डंडा सिंह जी। अब मैं घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा। 30वें दिन की शाम, सूर्यकांत के घर का बरामदा। महेंद्र, सूर्यकांत और कस्तूरी तीनों बैठे हैं। मौसम शांत है, गली में कोई नहीं है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मौसम ठंडा होने लगता है। एक ठंडी और सुहानी हवा उनके चेहरों से टकराती है। कस्तूरी खुशी से आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, देखा बच्चों, भगवान ने हमारी तकलीफ देख ली। गर्मी कम हो गई। देखो हवा कितनी ठंडी हो गई है। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश शुरू हो गई। महेंद्र और सूर्यकांत खुशी खुशी बरामदे में खड़े होकर बारिश को देख रहे हैं। सूर्यकांत हंसते हुए कहता है, वाह भाई वाह, बारिश आ गई। अब डंडा सिंह की लाठी को और इस गर्मी को हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई। हाँ यार, ये बारिश हमारे लिए आजादी लेकर आई है। लेकिन सच कहूँ तो इस लॉकडाउन की वजह से ही मैं तुम सबके साथ इतने दिन शांति से बिता पाया। कस्तूरी मुस्कुराते हुए उनके पास आकर कहती है, यही तो जिंदगी है बेटा। हमेशा भागते रहना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसे ठहर जाना भी जरूरी होता है। जब हम रुकते हैं तभी हमें समझ आता है कि हमारे अपने कौन हैं और हमारे लिए फिक्र करने वाले कौन हैं। अब आओ उस बारिश में जाकर थोड़ा भीग लो। महेंद्र और सूर्यकांत खुशी खुशी बारिश में हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। बिना किसी भीड़ भाड़ के एक प्यारी सी मुस्कान और सुकून भरे माहौल के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो देखा, जिंदगी में कभी कभी रुक जाना या घर में बंद हो जाना हमारे लिए कोई सजा नहीं होती, बल्कि हमारी सुरक्षा होती है। मुश्किल वक्त ही हमारे परिवार और अपने चाहने वालों की असली अहमियत समझाता है।